स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज में अपना सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बिल्कुल टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें बेसिक फॉर्मूला, टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेशन, उनके यूनिट्स और उनकी रेशोज के बारे में डिस्कस किया था। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। आज उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपना लेक्चर, जिसमें हमें सबसे पहले पूछा गया कि ए और बी की स्पीड की रेशो में बताई गई है कितनी है, 3:4। हमें बताना है उनकी टाइम की रेशो कितनी होगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी जो स्पीड की रेशो होगी उसका ऑपोजिट टाइम की रेशो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ए की स्पीड की रेशो और बी की स्पीड की रेशो 3:4 गिवन है। तो यहां से हम टाइम की रेशो निकाल सकते हैं, ए का टाइम और बी के टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4:3। तो ये सिंपली हमारा आंसर होगा। ये डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी इनकी स्पीड की रेशियो कितनी है दोस्तों, 2:3:4। हमें उनके टाइम की रेशियो बतानी है सेम डिस्टेंस। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, स्पीड की रेशियो पता है तीन की, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी। इनकी रेशियो में बताई गई है 2:3:4। हमें टाइम की रेशियो, अब दोस्तों बस एक ध्यान रखना है, जब दो से ज्यादा वैल्यूज आ जाए रेशियो में तो हम उसको डायरेक्टली इन्वर्स नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो उसको 4:3:2 लिख देते हैं जी। पर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ए और सी को इन्वर्स किया आपने, बी की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इनवर्स का मतलब है सभी इनवर्स होने चाहिए, ए और बी भी इनवर्स होना चाहिए, बी और सी भी इनवर्स होना चाहिए और ए और सी भी इनवर्स होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसलिए डायरेक्टली इनवर्स नहीं कर सकते। अगर दो से ज्यादा वैल्यूज हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 12 एलसीएम आ गया। और इस एलसीएम के साथ इनको डिवाइड कर देंगे। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 हो जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 हो जाएगा और 12 को 4 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, 3। तो ये इनके टाइम की रेशो होगी 6:4:3। अब आप देख सकते हैं कि ये सारा इनवर्स हुआ। यहाँ पे ए और बी की स्पीड की रेशो कितनी बन रही है, 2:3। और यहाँ पे कितनी बन रही है, 3:2। 6:4 की रेशो कितनी बनती है, 3:2। सिमिलरली बी और सी की स्पीड की रेशो 3:4 है। यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों, 4:3 हो गई। और ए और सी की 2:4 यानी 1:2 थी, तो यहाँ पे 2:1 हो गई। तो सभी इनवर्स हो जाएंगे। तो जब भी दो से ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो हमें एलसीएम लेके उनको इन्वर्स करना है। आई थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी की स्पीड की रेशो 3:4 है। ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो हमें बताना है ए कितना टाइम लेगा डिस्टेंस कवर। अब हमें रेशो जो पता है दोस्तों, किस चीज की पता है, स्पीड की। ए और बी की स्पीड की रेशो पता है 3 और 4। और डिफरेंस हमें किस चीज का पता है दोस्तों, टाइम का। यानी वैल्यू टाइम की पता है, रेशो स्पीड की पता है। तो जिस चीज की वैल्यू पता है उसकी इक्वेशन हमें कन्वर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टाइम की रेशो पहले बनाऊंगा और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड और टाइम की रेशो क्या होती है दोस्तों, इनवर्स होती है। तो यहां से हमें ए और बी के टाइम की रेशो मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी, 4:3। अब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस हमें बताया हुआ कितना, 2 आवर्स। ये होगा हमारे लिए 4x, ये हमारे लिए कितना होगा दोस्तों, 3x। और इनका जो डिफरेंस है यानी माइनस करेंगे वो किसके इक्वल है, 2 घंटे के। एक्स की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी 2। ठीक है, अब पूछा क्या गया था, ए का टाइम। अब ए का टाइम कितना था दोस्तों, 4x। ए को कितने घंटे लग रहे थे, 4x। तो 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 8। तो ए ने कितना टाइम लिया डिस्टेंस कवर करने के लिए, 8 घंटे। और अगर बी का टाइम पूछा जाता तो वो हो जाता 6 घंटे। तो ये तीनों क्वेश्चन रेशो के बेस पे है कि स्पीड और टाइम की रेशो इनवर्स होती है जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द ब्रिज इन 15 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज इन मीटर्स। एक बंदा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है जी, यानी ये हमारे लिए स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। और कितनी देर में ब्रिज को क्रॉस कर रहा है जी, 15 मिनट लग गए उसको ब्रिज क्रॉस करने के लिए, यानी ये टाइम हो गया हमारे लिए। हमें लेंथ ऑफ ब्रिज पता करनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज यानी कि डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस भी उसने पूछा किसमें दोस्तों, मीटर्स में। तो अब यूनिट्स
का हमें ध्यान में रखना है कि अगर डिस्टेंस मीटर में पूछ रहा है तो हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी और टाइम को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड की अगर बात करें, ये भी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। तो मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये हमारे पास स्पीड और टाइम दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 5/18 ये स्पीड हो गई, टाइम होगा 15 इंटू 60। कैलकुलेट करते हैं, 6 10 6 3 3 5, तो 1250 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी हुई दोस्तों, 1250 मीटर हुई। ठीक है। अब एक और तरीका दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का, स्पीड के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करेंगे आसानी से। क्या बोलता है, उस बंदे की स्पीड हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, किलोमीटर पर आवर का मतलब यानी 1 घंटे में बंदा कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, यानी वो बंदा 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हो गए दोस्तों। 60 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यानी कि 5,000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है वो 60 मिनट के अंदर। हमें बताना 15 मिनट, अब उसको ब्रिज करने क्रॉस करने के लिए 15 मिनट चाहिए। तो वो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 60 मिनट में अगर वो 5,000 करेगा तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1/4 हो रहा है जी। तो ये भी 1/4 हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो 5,000 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1250 मीटर। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जी साइक्लिस्ट ने, 750 मीटर। टाइम कितना लग गया उसको, 2 मिनट 30 सेकेंड लगे टोटल। हमें स्पीड कैलकुलेट कर किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। अब स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है, ठीक है। डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम मिनट्स और सेकंड्स, तो इसको पहले सेकंड्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि 150 सेकंड्स हो गए। अब यहां से क्या होगा, डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, तो स्पीड आएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड में। और जब हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में मिलेगी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एंड में किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस हमने रखा 750 मीटर और टाइम 150 सेकंड्स। तो ये कितना आ गया दोस्तों, सॉल्व होके 5 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। आइए अगला क्वेश्चन, मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास क्या होगी दोस्तों, उसकी स्पीड हो गई। आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट की रेस्ट लेगा। तो टोटल 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हमें डिस्टेंस टोटल कितना कवर करना है, 5 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस और स्पीड हमें गिवन है। अब सिचुएशन क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहां से वो उसने स्टार्ट करना है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहां पे उसने एंड करना है, ठीक है जी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 4, और ये उसका 5th किलोमीटर एंड पॉइंट। अब क्वेश्चन के मुताबिक हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो रेस्ट करेगा, यानी पहली बार वो रेस्ट यहाँ पे करेगा, फिर वो यहाँ पे करेगा, फिर यहाँ पे करेगा, और फिर यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे रेस्ट करेगा, क्योंकि उसके बाद वो अपनी फिनिशिंग लाइन पे, फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा जी, ठीक है जी। तो टोटल कितने बार रेस्ट की दोस्तों, उसने 4 बार रेस्ट की। 5-5 मिनट की रेस्ट है, 4 बार रेस्ट करेगा, यानी 20 मिनट की उसकी रेस्ट हो जाएगी। मतलब अगर वो बिना रुके जाए उतना टाइम, प्लस जो उसने रेस्ट की उतना टाइम, ये हमारा टोटल टाइम बनेगा, ठीक है जी। तो टाइम कैसे निकलता दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर वो नॉन स्टॉप जाता बिना रुके, तो उसको कितना टाइम लगता जी, 5/10। डिस्टेंस 5 किलोमीटर, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर,
यानी कि आधा घंटा लगता उसको अगर वो बिना रुके जाता। बट उसने क्योंकि 4 बार रेस्ट ली, तो रेस्ट का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वो रेस्ट का टाइम कितना बनता है, 20 मिनट। तो 30 + 20 टोटल कितने मिनट लगेंगे उसको जर्नी करने में, 50 मिनट। तो आंसर हुआ हमारा 50 मिनट्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 20 पोल्स इन अ रो। एक रो में कितने पोल्स लगे हुए हैं, 20 पोल्स लगे हैं, और हर पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो सेम है। एक कार को 24 सेकंड्स लगे 12th पोल पे पहुंचने के लिए, तो हमें बताना है 20th पोल पे पहुंचने के लिए उसी कार को कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी। अब देखिए सिचुएशन क्या, एक लाइन के अंदर पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है जी। मान लीजिए पहला पोल, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। ये उसका 12th पोल है, ये उसका फर्स्ट पोल है। ठीक है जी। वो बंदा यहां से स्टार्ट कर रहा है जी, और यहां से लेके 12th पोल तक पहुंचने के लिए उसको कितने सेकंड्स लग गए दोस्तों, 24 सेकंड। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे दोस्त बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनके उनको ये लगता है कि 12 पोल पहुंचने के लिए 24 सेकंड लग रहे हैं। तो एक पोल पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, 24/12 यानी कि 2 सेकंड्स लग रहे हैं। तो 20 पूछा है, तो 20 का आंसर वो बोलते हैं जी 40 है, जो कि गलत है। ठीक है जी, ये चीज नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी आइए समझते हैं। 12 पोल पे जब पहुंचने की बात हो रही है दोस्तों, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पहले पोल से उसने स्टार्ट किया है, तो पहला पोल का टाइम तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है जी। यहां से तो उसने स्टार्ट किया है। बेसिकली हमें ये डिस्टेंस काउंट कर लेने हैं जी। ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस बनता है 12 पोल्स के बीच। तो 12 पोल्स के बीच टोटल कितने डिस्टेंस बन रहे हैं दोस्तों, 11 डिस्टेंस बन रहे हैं। 12 पोल्स के बीच कितने डिस्टेंस बनते हैं, 11, और इनके लिए उसको 24 सेकंड्स लग रहे हैं जी। ठीक है। तो अब जब 20th पोल पे पहुंचेगा, वहां तक कितने डिस्टेंस होंगे, 19, क्योंकि दो पोल्स के बीच एक डिस्टेंस है, तीन के बीच दो है, चार के बीच तीन डिस्टेंस है, इसी तरह 12 के बीच 11 थे, तो 20 पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितने होंगे, 19। तो 11 डिस्टेंस के लिए अगर 24 सेकंड है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 24/11। और हमें पता करना है 19 डिस्टेंस के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। 19 के लिए हो जाएगा 24/11 इंटू 19, ये आएगा 41.4 सेकेंड। ये हमारा ध्यान रखना है, यहां पे गलती हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसका आंसर 40 मार्क करें, या कुछ स्टूडेंट 38 भी मार्क करते हैं, क्योंकि वो जब 20th पोल पे पहुंचने की बारी आती है तो वहां पे तो एक पोल लेस कर लेते हैं, बट जब 12th पोल को काउंट करना है वहां पे वो लेस नहीं करते जी उसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक बंदा वॉकिंग करके जा रहा है और राइडिंग करके वापस आ रहा है, टोटल कितना टाइम लग गया उसको, 6 घंटे 15 मिनट, यानी वॉकिंग प्लस राइडिंग 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है। दूसरे केस में वो दोनों तरफ वॉकिंग करके जा रहा है और उसको टाइम लग रहा है 7 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट्स। हमें यह बताना है कि अगर वो बंदा दोनों तरफ राइड करके जाए, राइडिंग प्लस राइडिंग करे, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी। इस क्वेश्चन की एक बहुत आसान ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें। ठीक है जी। 6 घंटे 15 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस कितना होता है, 1.5 घंटा। तो ये जो डिफरेंस बनेगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी बनेगा। यानी अब वॉकिंग प्लस राइडिंग में अगर 6 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं, तो राइडिंग प्लस राइडिंग में उसको और भी कम टाइम लगेगा। ठीक है। तो वो कितना टाइम कम लगेगा, 1.5 घंटा, डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे 15 मिनट में से हम 1 घंटा 30 मिनट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 घंटे 15 मिनट में से 1 घंटा 30 मिनट माइनस किए कितना आ जाएगा, 4 घंटे 45। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रिक है। ठीक है जी। ये मैं आपको समझा भी देता हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मान लीजिए यहां से वो बंदा पहले दिन पैदल गया, वॉक करके जा रहा है,
और वापस वो राइड करके आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, तो उसको इसमें टाइम लग गया 6 घंटे 15 मिनट। अगले दिन फिर वो वॉक करके गया, पैदल गया जी यहाँ से यहाँ तक, पर वापस भी उसको पैदल ही आना पड़ा। ठीक है जी, इसमें उसका टाइम लगा 7 घंटे 45 मिनट। अब अगर सिचुएशन को समझें, स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक दोनों दिन वो पैदल गया, यानी यहां से यहां तक के टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, जो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है 1.5 घंटे का, वो वापिस आने के वक्त हुआ जी, क्योंकि एक दिन वो बाइक पे आया, एक दिन पैदल आया। यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि वॉकिंग और राइडिंग के बीच का डिफरेंस 1.5 घंटा है जी, एक तरफ का डिफरेंस जो है वॉकिंग और राइडिंग का, वो 1.5 घंटा बनता है। तो वही चीज अब यहाँ पे हमें करनी है, हमें वॉकिंग की जगह पे राइडिंग करनी है एक साइड पे। ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे तो राइडिंग है ही है, वो तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, और ये मेरा 1.5 घंटा बचेगा, क्योंकि वॉकिंग और राइडिंग का डिफरेंस 1.5 घंटे है, तो इसलिए हमने यहाँ से 1.5 माइनस किया। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक हमें हमेशा याद रखनी है कि जो वॉकिंग प्लस राइडिंग वाला टाइम होता है, वो सेंट्रल वैल्यू होती है किसका, राइडिंग प्लस राइडिंग का और वॉकिंग प्लस वॉकिंग का, हमेशा मिडिल वैल्यू होगी, तो आप डायरेक्टली डिफरेंस ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, अगर मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाऊंगा तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचूंगा, और अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाऊंगा तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगा बस आने से। तो हमें बताना है बस स्टैंड यहां से कितनी दूर होगा। ठीक है जी, डिस्टेंस पता कर। अब दोस्तों हमें ये सोचना है यहाँ पे कि हम इक्वेशन किस चीज की क्रिएट करें, डिस्टेंस की मतलब इक्वेशन बनाई जाए, या टाइम की बनाई जाए, या स्पीड की बनाई जाए। अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, चाहे वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, चाहे वो 5 किलोमीटर पर आवर। तो हो सकता है कि आप डिस्टेंस की इक्वेशन बना के दोनों को इक्वेट कर लें, या फिर टाइम की भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे टाइम की इक्वेशन बनाना, क्योंकि टाइम की इक्वेशन से क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो। ठीक है जी, अब टाइम की इक्वेशन क्या बनाएंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम की इक्वेशन बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में हम। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में हम किसकी इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंस ऑफ टाइम की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, कैसे, पहले दिन में 10 मिनट लेट हुआ, मान लीजिए बस कितने बजे पहुंचती है, 8 बजे, बस का टाइम 8 बजे, पहले दिन में 10 मिनट लेट हो गया, यानी कितने बजे पहुंचा मैं, 8 बज के 10 मिनट। दूसरे दिन मैंने स्पीड बढ़ा दी, इसलिए मैं 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी मैं कितने बजे पहुंच गया, 7:55 पे पहुंच गया। तो अगर मैं इन दोनों दिन के टाइम का डिफरेंस देखूं, तो दोनों दिन के टाइम के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है मुझे, 15 मिनट का डिफरेंस दिख रहा है जी। 7:55 और 8:10 के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 15 मिनट। तो ये डिफरेंस की हम इक्वेशन बना सकते हैं दोस्तों 15 मिनट की। ठीक है, और दोनों दिन का टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस डी है, लेट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू डी किलोमीटर। पहले दिन उसकी स्पीड बनने की कितनी है दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे दिन उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी उसको पहले दिन कितना टाइम लगेगा, d/4, और दूसरे दिन कितना टाइम लगेगा, d/5। ये दोनों दिन का टाइम आ गया हमारे पास आवर्स के अंदर। हमें पता है कि इन दोनों दिन के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 15 मिनट, ये हमने निकाला था। तो हम डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे, d/4 माइनस d/5, डिफरेंस आ गया, और ये डिफरेंस किसके इक्वल है, 15 मिनट। ये मिनट्स में, इसको आवर्स में लेने के लिए क्या करेंगे, बाय 60। ये हमारी इक्वेशन बनेगी, यहाँ से हमें डी मिल जाएगा। एलसीएम 20 बन गया, तो 5d माइनस 4d इज इक्वल टू 1/4, तो d/20 इज इक्वल टू 1/4। तो डी की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 5 किलोमीटर। तो बस स्टैंड कितनी दूर था, 5 किलोमीटर था। हमें याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम डिफरेंस ऑफ टाइम की इक्वेशन बनाएंगे। आइए एक और ट्राई करते हैं इसी के साथ था। 20 मिनट लेट पहुंचता है बंदा ऑफिस, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगा, और 30 मिनट वो जल्दी पहुंचेगा अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगा। हमें बताना उसका ऑफिस कितनी दूर है, सेम क्वेश्चन है। डिस्टेंस को हमने फिर एज्यूम किया कितना है जी, d किलोमीटर। पहले दिन उसकी स्पीड कितनी है जी बंदे की, 3 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे दिन उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी उसको पहले दिन कितना टाइम लगेगा, d/3, और दूसरे दिन टाइम कितना लगेगा, d/4। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना दोस्तों, d/3 और दोनों दिन के टाइम का डिफरेंस। अब डिफरेंस देखिए, पहले दिन वो 20 मिनट लेट हुआ, दूसरे दिन वो 30 मिनट जल्दी पहुंच गया।
एक दिन 20 मिनट लेट है, दूसरे दिन 30 मिनट जल्दी है, तो डिफरेंस हो गया 50 मिनट का। हमें ये भी याद रखना है कि अगर एक दिन लेट है एक दिन जल्दी है, तो जो डिफरेंस बनेगा दोनों वैल्यूज को प्लस करके बनेगा। तो 20 और 30 को प्लस किया कितना होता है 50, तो डिफरेंस बनेगा 50 मिनट का। ये मिनट्स है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करनी है बाई 60। एलसीएम कितना बना 12, तो 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 5/6। तो डी की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 10 किलो। तो डिस्टेंस ऑफिस का कितना था दोस्तों इस केस में 10 किलोमीटर। आई अगला क्वेश्चन, कहते हैं अगर कोई बंदा अपने ऑफिस जा रहा है 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, जितनी उसकी नॉर्मल स्पीड है, यूजुअल स्पीड मतलब जो उसकी नॉर्मल स्पीड है, ठीक है जी, उससे वो 3/4 पे जाएगा, तो वो ऑफिस कितने मिनट लेट पहुंचेगा 20 मिनट लेट पहुंचेगा। हमें उसका यूजुअल टाइम बताना है ऑफिस पहुंचने का। तो इस क्वेश्चन की भी एक बहुत आसान मजेदार ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम इसको रेशो के मेथड से समझते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल जो स्पीड है यूजुअल स्पीड, उसके मुकाबले 3/4 पे जा रहा है, यानी जो उसकी आज की जो स्पीड हम मान लेते हैं एक्चुअल स्पीड और यूजुअल स्पीड, इसकी रेशो हम लेके चलें तो ये बनेगी दोस्तों हमारे पास 3/4। ठीक है, क्योंकि 3/4 बोला है तो वो जो फ्रैक्शन है वही रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल स्पीड यानी जो आज स्पीड पे जा रहा है वो 3 पे जा रहा है, नॉर्मली वो कितने पे जाता है 4। अब अगर स्पीड की रेशो पता है तो टाइम की रेशो भी मिल जाएगी यहां से। तो एक्चुअल टाइम और यूजुअल टाइम, ठीक है, इसकी रेशो कितनी हो जाएगी दोस्तों 4/3 हो जाएगी। ये टाइम की रेशो। अब हमें पता है वो 20 मिनट लेट हुआ, यानी जो रूटीन में जितना टाइम लगता है यानी यूजुअल टाइम, और जो आज, इस दोनों टाइम का डिफरेंस जो 20 मिनट बनता है, और ये दोनों टाइम हमें पता है रेशो की फॉर्म में। तो ये कितना होगा दोस्तों 4x, और ये होगा हमारे लिए 3x, और इन दोनों का डिफरेंस कितने मिनट का है दोस्तों 20 मिनट। तो x की वैल्यू आई 20। हमें पूछा कौन सा गया दोस्तों यूजुअल टाइम, और यूजुअल टाइम कितना था 3x। तो यूजुअल टाइम की वैल्यू 3x है, तो 3 इंटू 20 करेंगे, कितना यूजुअल टाइम है उसका 60 मिनट। तो ये बनता हमारा क्वेश्चन। अब ये तो होगा पूरा डिटेल्ड रेशो को यूज करके। अब इसकी एक मजेदार ट्रिक करते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। हमें बताया गया कि 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड जाके वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, यूजुअल टाइम निकालने के लिए नॉर्मल टाइम, न्यूमरेटर को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। 3 इंटू 20 करेंगे कितना हो जाएगा 60, और इन फ्रैक्शन का जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, ठीक है जी, जो भी इसका डिफरेंस बनता है उसके साथ इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 1 बन रहा है 3 और 4 का, तो उसके साथ डिवाइड करेंगे, ये हमारा यूजुअल टाइम निकल आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की ये ट्रिक बनती है। न्यूमरेटर से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर और डिफरेंस के साथ जो भी होगा उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे, वो हमारा यूजुअल टाइम होगा। तो आइए एक और सेम ट्राई करते हैं इसी के साथ का क्वेश्चन। इफ अ मैन वॉक्स टू हिज ऑफिस एट 5/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ही रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स अर्ली। अगर वो 5/4 ऑफ यूजुअल स्पीड जाता है तो कितना जल्दी पहुंच रहा है जी वो 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूजुअल टाइम कैलकुलेट करना है। तो वही कॉन्सेप्ट वही ट्रिक लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है जी, 5 इंटू 20, और इन दोनों का जो भी डिफरेंस बनता है उसके साथ कर देंगे डिवाइड। तो ये हमारा यूजुअल टाइम आ जाएगा ऑफिस पहुंचने का। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप रेशियो यूज करके इसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ कॉलेज एंड होम ऑफ राजीव इज 80 किलोमीटर। राजीव का जो कॉलेज और होम है उसके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 80 किलोमीटर, यानी हमें डिस्टेंस पता है। ठीक है जी, 1 डे ही वॉज लेट बाय 1 आवर, एक दिन वो 1 घंटा लेट हो गया कॉलेज के जाने के लिए, जिस कारण उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी। कितनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 4 किलोमीटर पर आवर उसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी ताकि वो कॉलेज नॉर्मल टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, हमें उसकी चेंज स्पीड बतानी है, मतलब इंक्रीज की हुई स्पीड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हमें ये देखना है कि इक्वेशन किस चीज की बनाई जाए। हमें डिस्टेंस तो सेम ही है 80 किलोमीटर, उसकी वैल्यू गिवन है, तो उसकी इक्वेशन बनाने का फायदा नहीं होगा जी। ठीक है जी,
दूसरा हम स्पीड की इक्वेशन देख सकते हैं, पर स्पीड दोनों तरफ ही मिसिंग है, ठीक है जी, तो उसमें हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक वैल्यू हमें ये गिवन है 1 आवर, इसको भी यूटिलाइज करेंगे। ये 1 आवर क्या है दोस्तों, दोनों दिन की ट्रैवलिंग का डिफरेंस है टाइम का, क्योंकि वो 1 घंटा लेट निकला तो वो उसके ट्रैवलिंग टाइम का डिफरेंस बन गया। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम की इक्वेशन बनाएंगे इस क्वेश्चन में भी, ठीक है जी। तो वो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं जी। डिस्टेंस हमें पता है, मान लीजिए उसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। नॉर्मल स्पीड उसकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो जिस दिन वो लेट हुआ उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, कितनी कर दीजिए उसने अपनी स्पीड, x+4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस और स्पीड पता है, तो यहां से टाइम पता चल जाएगा। यहाँ टाइम कितना आ जाएगा 80/x आवर्स, और यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा 80/x+4। ये दोनों टाइम हमें पता चल चुके हैं। और इन दोनों टाइम के बीच की डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1 घंटा, क्योंकि वो 1 घंटा लेट हुआ था। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 80/x माइनस 80/x+4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, या तो एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शंस को अभी यूज कर सकते हैं। तुम्हें x+4 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये ऑप्शन उठा के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी किया जाता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एलसीएम कितना बनेगा, x इंटू x+4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 80x+320 माइनस 80x इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया सॉल्व होके 320 इज इक्वल टू x इंटू x+4। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर किया तो क्वाड्रेटिक बनेगी, जिससे थोड़ा प्रोसेस और लंबा हो जाएगा। इसको यहीं पे हम सॉल्व करेंगे। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी x और x+4 को आपस में मल्टीप्लाई करके कितना बनाना है, 320 बनाना है। तो ऐसी कोई दो वैल्यू सोचिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 320 बन जाए, और उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना हो, 4 का, ठीक है। तो ऐसी दो वैल्यूज हिट एंड ट्रायल से कौन सी बनती है दोस्तों, अगर मैं हिट एंड ट्रायल मारूं यहाँ पे, 16 और 20। 16 और 20 को मल्टीप्लाई करने पे कितना बनता है, 320। तो यानी ये हमारी ओरिजिनल स्पीड हो गई, और ये हमारी इंक्रीज स्पीड हो गई। हमें इंक्रीज स्पीड पूछा गया था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा, हमें ये पूछा गया। तो ये बनता है इसका इंक्रीज स्पीड का, ठीक है जी। अब ये तो पूरा दोस्तों हमने सॉल्व किया इक्वेशन बना के। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब स्पीड प्लस माइनस करने की वजह से टाइम कम या ज्यादा हो रहा है जी। हमने कुछ स्पीड बढ़ाई है या कम की, उसकी वजह से मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, S1 इंटू S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू S1 माइनस S2 अपॉन T1 माइनस T2। यदि ये फॉर्मूला बनता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अब इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूंगा तो डायरेक्टली मैं यहां पे पहुंचूंगा। कैसे, देखिए, पहले दिन की स्पीड x है, दूसरे दिन की स्पीड क्या है, x+4, ठीक है। डिस्टेंस कितना दोस्तों, 80। दोनों स्पीड्स का डिफरेंस कितना है जी, 4, और दोनों दिन के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। तो ये सेम इक्वेशन बन गई, x इंटू x+4 इज इक्वल टू 320। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर आपको याद रहता है, ठीक है जी, जहां पे स्पीड कम या ज्यादा करने की वजह से टाइम कम या ज्यादा होता है। आई, हाँ जी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, वो डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं लेके आऊंगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अगर पूछे जाते हैं वो रिलेटिव स्पीड में से ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली वीडियो वो आपकी मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।